प्रवेश जी बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। जो पार्टी ने उन पे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से कार्यकर्ता उनके समर्थक नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है कि समर्थक कोई नाराज नहीं है। सब कार्यकर्ताओं को जश्न नहीं है। अमूमन देखते हैं यहाँ पे जश्न हो रहा होता है, बट आज बिल्कुल साइलेंट। पार्टी ने ही पापा को भी ये मौका दिया था बहुत साल पहले, और उन्होंने भी बखूबी निभाया था। प्रवेश भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सीएम की उम्मीद कर रहे थे कि प्रवेश जी सीएम बने। ऐसी हमें कोई हमारे मन में कोई मलाल नहीं है, और पार्टी जो सोचती है हमारे उनके कार्यकर्ताओं के हित के लिए सोचती है। प्रवेश जी ने कार्यकर्ता की तरह ही काम किया है, आगे भी वो एक पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह ही काम करेंगे। नई दिल्ली का एमएलए ही मुख्यमंत्री बनता आया है, 12-15 सालों से हम यही देख रहे हैं। आपको लगता है मुख्यमंत्री बनाया जाता तो बेहतर रहता? पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसको हम हमारे सर माथे, और पार्टी प्रवेश जी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है और अच्छा ही सोचती रहेगी। प्रवेश जी पूरी मेहनत से जो उनको जिम्मेवारी दी जाएगी उसको निभाएंगे। कल से कोई बात हुई थी क्या प्रवेश जी से? रात से कोई बात हुई हो? नहीं, कोई बात नहीं है। प्रवेश जी बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। जो पार्टी ने उन पे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से कार्यकर्ता उनके समर्थक नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है कि समर्थक कोई नाराज नहीं है। सब कार्यकर्ताओं को जश्न नहीं है। अमूमन देखते हैं यहाँ पे जश्न हो रहा होता है, बट आज बिल्कुल साइलेंट। वो आपकी सोच है, हम सब बहुत अच्छे मूड में हैं। जश्न मन रहा है, लोग मिठाइयाँ एक डेजर्टेड लुक दिखाई दे रहा है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है सुबह से, तो इससे स्पेकुलेशन तो बढ़ेंगे ना कि प्रवेश जी नाराज हैं। नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं है प्रवेश। इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूँ। आप मिठाई नहीं लाई? भारतीय जनता पार्टी जो उनको जिम्मेवारी देगी हम उसके लिए तैयार हैं। प्रवेश जी उनके लिए तैयार हैं और बखूबी निभाएंगे। अभी जश्न मनाएंगे आप लोग? हम सब। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नई जिम्मेदारी है, चुनौतियां काफी सारी होंगी और पुरानी सरकार का भी जो है देखना है लेखा जोखा। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे।